हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम बनाएंगे कप ऑफ टी इन सीएसएस। एनिमेटेड है जहाँ पर इसमें भाप भी निकल रही है, स्टीम निकल रही है, ठीक है। तो पूरा हम जो भी इसका स्ट्रक्चर है पूरा सीएसएस में बनाएंगे। तो देखते हैं फिर इसको कैसे बनाना है। स्टार्ट करते हैं। कोई एडवांस हम सीएसएस नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल हमारी जो सीएसएस है, सास मतलब सीएसएस यूज नहीं कर रहे हैं। हम यूज करेंगे नॉर्मल सीएसएस। यहाँ पर हम लगा देते हैं बेसिक कोड। सबसे पहले देखो हमें एचटीएमएल में क्या चाहिए। एक एक कंटेनर मान लो, यहाँ पर कप और प्लेट दोनों रखे जाएंगे, ठीक है। उसको एक क्लास ऐड कर देते हैं कंटेनर की। मेन एरिया जिधर पूरा कप एंड प्लेट आएगा। उसके बाद एक हमने बनानी है प्लेट। इसको डिव को क्लास ऐड कर दो प्लेट की। और प्लेट के अंदर हमने कप नहीं रखना, प्लेट अलग बनेगी, तो मतलब इसका डिव यहीं पे बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद मुझे एक डिव चाहिए। इसको क्लास दे दो कप की। तो हमने एक कप बनाना है। तो कप, चलिए पहले इतना ही बना लेते हैं, बाकी हम बाद में देखते हैं। यहाँ पे स्टाइल टैग सीएसएस हम ऐड करते हैं। अब कुछ बेसिक कोड है हमारा। यहाँ पे मार्जिन वगैरह आप रख सकते हैं, 0। पैडिंग 0। ये कोई जरूरी नहीं है, पैडिंग 0 रख दो। बॉक्स साइजिंग भी हम रख ही देते हैं। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है, ठीक है। स्टार मतलब कि ऑल पे अप्लाई हो जाए, जो जो भी हम एचटीएमएल में लगाएंगे उसके ऊपर सबके सबके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगी। ऑल मतलब होता है स्टार। बॉडी का बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना कि नहीं, वो देखो। सबसे पहले इसमें हम डिस्प्ले करेंगे फ्लैक्स में। ये प्रॉपर्टी जरूरी है। जस्टिफाई कंटेंट हम सेंटर में कर देंगे। अलाइन आइटम सेंटर में आ जाएगी। तो हम जो भी बनाएंगे कप प्लेट, फ्लेक्स के साथ भी क्या होगा कि सारा कप प्लेट एक जगह पे आ जाएगा। इसकी जो डंडी सी बनेगी वो एक जगह पे आ जाएगी, ठीक है। सब कुछ एक जगह जगह पे आ जाएगा। जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम सेंटर के साथ ये सेंटर में आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर में। ये बेसिकली आप यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के होम पेज पे। अगर आपकी कोई वेबसाइट ही ऐसी है जिसमें आप कुछ ऐसे दिखाना चाहते हैं कप प्लेट का, तो वहां पर आप एनिमेटेड ये वाली एनिमेशन लगा सकते हैं, ठीक है। और इसकी हाइट ये ऑप्शनल है, 100 BH, मतलब स्क्रीन की हाइट कितनी। हमारी जो ये पूरी स्क्रीन है ना, 100 BH की मैंने रख दी है। बैकग्राउंड कलर इसका ऑलरेडी वाइट है, फिर भी हम यहाँ पर प्योर वाइट नहीं रखेंगे। हम यहाँ पर ये पहले ऐड कर देंगे। वाइट कलर की बहुत सारे होते हैं। तो ये वाला एक कलर है 78B। ये वाला है, सॉरी, वाइट हम इसका नहीं रखेंगे। वाइट हमने कप का रखना है, तो बैकग्राउंड अटैचमेंट नहीं, बैकग्राउंड कलर आएगा या फिर बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का आप कोई भी कलर रख सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैंने रखा है। तो जो कप प्लेट है उसका भी कलर आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अब बारी आती है कंटेनर की, जिसके अंदर सब कुछ आएगा। तो इसकी पोजीशन पहले रखो, रिलेटिव रखेंगे, ताकि जो भी कप होगा वो भी सेंटर में आ जाए। जब प्लेट बनाएंगे वो, मतलब पहले प्लेट बनाएंगे, जो कप आएगा वो प्लेट के बीच आना चाहिए। तो उसके लिए पोजीशन की जरूरत पड़ेगी। इसको अब कर देते हैं। बस इतना ही सही है। कंटेनर को हम ना हाइट विड्थ कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे। तो फिलहाल इसको मैं दिखा देती हूँ। हाइट मान लो 400 पिक्सल। विड्थ मान लो 400 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर मान लो वाइट रख देते हैं। जस्ट ये आपको दिखाने के लिए है कि हमारा कंटेनर बनेगा। तो ये देखो सेंटर में आ गया, ठीक है, अपने आप। तो इसको अभी हमने ये हाइट विड्थ बैकग्राउंड कलर कुछ भी मेंशन नहीं करना। बस इसको पोजीशन लगा के छोड़ दो, तो जो भी कप प्लेट हम बनाते जाएंगे वो सेंटर में आता जाएगा। इसको हम थोड़ा सा, चलिए छोड़ो, रहने दो, सेंटर में है वैसे तो। अब बारी आती है, सबसे पहले बनाएंगे कप। कप की पहले पोजीशन रखनी पड़ेगी, बनेगा किधर। तो रिलेटिव रखेंगे, तो जिधर हमारा कंटेनर है ना उधर ही जाके कप बनेगा। कितना बड़ा कप चाहिए, तो विड्थ इसकी 200 इतनी रख देते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कप कितना बड़ा चाहिए। हाइट थोड़ी ज्यादा रखेंगे, हाइट 300 पिक्सल रख दो। बैकग्राउंड कलर, अब इसका एक बैकग्राउंड कलर नहीं लगाएंगे, इसका बनाएंगे हम लीनियर ग्रेडियंट के साथ। डायरेक्ट बैकग्राउंड कलर नहीं, बैकग्राउंड लिखेंगे।
तभी जो लीनियर ग्रेडियंट लगेगा, इसके साथ हम मल्टीपल कलर लगा सकते हैं, तो इसके साथ जो लुक है ना, वो जैसे रियल कप होता है ना वैसी आएगी। टू राइट, तो जहां पर ये मेथड होता है कि आपने वो जो लाइंस इसमें जो भी नजर आएगा ना कलर, लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है। टू राइट मतलब यहाँ पर मैं लगा के दिखा देती हूँ कैसे नजर आएगा कलर। आप डायरेक्शन मेंशन कर सकते हैं इसके साथ। ये कलर है, ये वाइट ही है लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। दो कलर को मिला के हम कलर बनाएंगे। तो जो अगर आप प्योर वाइट रख देते हैं तो वो इतनी अच्छी लुक नहीं आती उसकी। अब देखो ये वाला कलर है, प्योर वाइट कलर और होता है, ये दोनों को मिला के बना है, ठीक है। टू राइट लिखा था तो जहां पर थोड़ा सा ज्यादा वाइट है, यहाँ पर देखो इधर की तरफ आ रहा है कलर। अब ये कलर तो हो गया इसका रेडी। जहां पर लिखो बॉर्डर, हमने यहाँ पर इसको कप की शेप देनी है, तो उसके लिए हमारे पास बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस लिख दूँ 45%, अब देखो डायरेक्ट मैंने लिख दिया 45%, तो कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट से चाहिए। तो जिधर से आपको चाहिए रेडियस वो लिखो, मुझे बॉटम लेफ्ट से चाहिए, बॉर्डर रेडियस बॉटम लेफ्ट। तो ये ऐसे क्यों आ रहा है? नहीं हुआ अप्लाई, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। फिर से लिखते हैं, बॉर्डर बॉटम से चाहिए लेफ्ट रेडियस 45%। अब ओके है, पहले वो गलत लिखा गया था। तो यहाँ पर देखो अब कप की शेप आ जाएगी। तो सेम ऐसे ही इसको कॉपी पेस्ट करो। अब हमें चाहिए यहाँ पे सैंपल, मुझे अब चाहिए राइट से, सेम ही चाहिए बॉर्डर लेकिन राइट से चाहिए, वो भी बॉटम राइट से। अब ऐसी शेप आ गई, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे चलते हैं, HTML में इसका टॉप बनाएंगे। तो यहाँ पर एक डिव लो, क्योंकि वो 3D कप है, नॉर्मल कप नहीं है, ठीक है। वो 3D लुक में कप आ रहा है, तो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। एक मुझे डिव चाहिए, इसको क्लास ऐड कर देते हैं टॉप की। एक टॉप बनेगा कप का। उसके बाद हम यहाँ पर एक डिव लगाएंगे, जहाँ तो उसको हम बाद में लिख देंगे। जहाँ पे डिव ऐड कर दो, इसको क्लास हम ऐड कर देंगे वेपर, BAP लिख देते हैं। तो जो भी हम भाप से बनाएंगे ना, तो उसके लिए हम ये वाला डिव लगाएंगे। फिलहाल तो हमने टॉप बनाना है इसका, बाकी हम बाद में बनाएंगे। जो टॉप ली है हमने क्लास, टॉप को पहले इसकी पोजीशन रख देते हैं। पोजीशन इसकी रहेगी एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट के साथ टॉप हमने बनाना है, तो यहाँ पे कहीं नहीं बनेगा, हमने इसको यहाँ पे लेके आना है, मतलब वो राउंड सा आना चाहिए। और इसको हम कितना बड़ा हाइट विड्थ, विड्थ हम इसकी 100% रखेंगे, मतलब जितना बड़ा कप होगा ना उतना बड़ा जो अपने आप बन जाएगा। तो हाइट कितनी रखनी है? हाइट भी सेम 100%। बैकग्राउंड लगाओ, बैकग्राउंड हम सेम एक कलर का नहीं लगाएंगे, लीनियर ग्रेडियंट के साथ लगाएंगे। टू लेफ्ट, अब यहाँ पे हम लेफ्ट का लगाएंगे। कलर सेम लगाना है, F9। ये वाला एक कलर है, दूसरा कौन सा था? ये वाला। अब इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं, तो ये वाली चीज बन गई, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पे सेमीकोलन ऐड कर दिए। इसको कर देते हैं थोड़ा सा, टॉप से कर दो, माइनस में करेंगे 30 पिक्सल। तो ऊपर की तरफ ये चला जाएगा। यहाँ पे देखो ऐसे आ गया। टॉप से कर दिया, इसको लेफ्ट से 0 कर दो। और हाइट इसकी कम कर दो, हमने 100 रख दी ना, थोड़ी ऐसे रखेंगे, पिक्सल में रखेंगे, 60 पिक्सल कर दो। अब सही है, ठीक है, यहाँ पर बन गया। अब
इतनी रखो हाइट, 100 नहीं आएगी, वो पूरा कप जितना है उतना बन जाएगा फिर। और इसका बॉर्डर रेडियस लगाओ। बॉर्डर रेडियस 50%, तो हमें बिल्कुल सर्कल में चाहिए। अब देखो सही लग रहा है, बन गया कप। और इसको जेड इंडेक्स -1 करते हैं। अब सही है, मतलब -1 के साथ इसकी प्रायोरिटी कम हो गई, वो इस कप के पीछे चला गया। तो इसके साथ हम फिर 3D, वो कप 3D लुक इसमें इजीली हम ऐड कर पाएंगे, ठीक है। जेड इंडेक्स कर दिया ऐड, ये हो गया, टॉप तो हो गया रेडी। अब हमने बनाना है एक सर्कल। सर्कल बनाएंगे जो इसके बीच आएगा, इसको हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे चलो, इधर लिखो div क्लास इज इक्वल टू सर्कल। एक हमने सर्कल बनाना है जो कप के बीच आएगा, जिसमें चाय की लुक आएगी जहाँ एक, ठीक है। एक ये सर्कल और होगा, एक सर्कल और बनाएंगे। इसको क्लास ऐड करो टी की। एक तो चाय वाला सर्कल बनेगा, एक सर्कल और बनेगा जिसके साथ वो इसको हम ना यहाँ पे इसको ऐसे गोल कर देंगे, तो वो ये बिल्कुल कप की तरह दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सर्कल बनाएंगे। सर्कल, सर्कल को बनाने के लिए हम पहले सर्कल बना देते हैं, फिर ही टी बनाएंगे। चलिए पोजीशन इसकी रख देते हैं, एब्सोल्यूट पोजीशन रहेगी। हाइट विड्थ रखो, विड्थ कितनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगी। 100% वैसे भी रख सकते हैं आप विड्थ इसकी। चलिए ऐसे ही रख देते हैं, अगर इसके साथ नहीं सेट आया तो फिर हम कैलकुलेशन ऐड करेंगे। विड्थ 100%, हाइट 50 पिक्सल, और बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट के साथ ही लगाएंगे टू लेफ्ट, सेम कलर। एक जे वाला, एक था D9, जे वाला। तो जहाँ पे बन गया इसको उठा के जहाँ पे चिपका चिपका देंगे। और यहाँ पे सेमीकोलन है। अब इसको बॉर्डर रेडियस सेम ऐड कर दो 50%, तो पूरा सर्कल में बन जाएगा। ओवरफ्लो इसका हाइड कर देते हैं ताकि स्क्रॉल बार ना आए। ये वाली चीज आ गई है ना। अब पूरा एक बन गया हमारा सर्कल, इसको हम मूव कर देंगे, टॉप से करना है। पहले हमने माइनस से किया था, अब हम 20 पिक्सल प्लस से करेंगे। तो वो देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब टॉप से तो कर दिया, इसको लेफ्ट से 0 कर दो। पोजीशन भी हो गई इसकी, टॉप से भी मूव कर दिया। टॉप से हम ज्यादा करेंगे, 5 पिक्सल रखो, इतना सही है। 5 पिक्सल टॉप से हो गया, लेफ्ट से इसको इंक्रीज कर दो 10 पिक्सल। 10 पिक्सल और 10 पिक्सल आएगा। टॉप से मूव कर दिया सर्कल को, लेफ्ट से भी मूव कर दिया है, और हाइट तो 50 पिक्सल ओके है। जेड इंडेक्स इसका रखो 1। पहले हमने -1 रखा था, तो इसकी प्रायोरिटी उससे हाई रहेगी, ठीक है, वो पीछे ही रहेगा, ये सामने रहेगा। फिलहाल इसको यहीं पे छोड़ दो। और यहाँ पर ना विड्थ जो है, यहाँ पर जिस सेट नहीं आ रहा, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन ऐड करके। 100% -20 पिक्सल
और विड्थ इतनी है, तो ये इतनी ऐसे ही रहेगी, ठीक है, मतलब अब सही है। इसको ना हम ऐसे ही रखेंगे, तो ये एक कैलकुलेशन होती है, ठीक है। विड्थ इसकी 100% ही रहेगी, लेकिन साथ में इसको हमने 20 पिक्सल एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पर माइनस आया है। इसको माइनस को यहाँ पे ऐसे गैप रखो, क्योंकि वो ऐसे होगा ना, माइनस अगर लिख दिया तो वो -20 पिक्सल माना जाएगा, तो माइनस में वैल्यू चली जाएगी, लेकिन गैप रखेंगे तो 100% में से 20 पिक्सल माइनस हो रहा है। पता है इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर साथ में इधर इसके आ गई एक पैडिंग मान लो, यहाँ पर आपको नजर आ रही है ना, अब परफेक्ट इसकी लुक आई है। यहाँ पर दोनों साइड पे 20 पिक्सल की मान लो एक स्पेस मिल गई हमें, ठीक है। अब बिल्कुल सही लग रहा है। तो ये वाली कैलकुलेशन एक ऐड कर सकते हैं कि विड्थ 100% ही रहेगी, लेकिन साथ में थोड़ी थोड़ी हमें यहाँ पर मार्जिन या पैडिंग चाहिए, ठीक है, तो वो ऐड हो जाएगी। अब सही है, ये हो गया। अब बारी आती है टी की, हमें टी बनानी है। टी की पहले पोजीशन रखो, एब्सोल्यूट रहेगी। टॉप से पहले इसका बैकग्राउंड ऐड कर दें, बैकग्राउंड सेम लीनियर ग्रेडियंट। यहाँ पे अब हम कलर चेंज कर रहे हैं, क्योंकि टी का कलर जो होता है वो बनाना है। ये वाला आप कलर एक लगा सकते हैं, 7। ये वाला एक कलर है, दो कलर मिला के हम बनाएंगे, एक ये वाला है। आप कलर अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अभी ये नजर तो आना नहीं, क्योंकि हमने हाइट विड्थ मेंशन नहीं की, हाइट विड्थ लगाएंगे तो नजर आएगा। कितना बड़ा इसको बनाना है, विड्थ इसकी 100% रहेगी, हाइट भी सेम। अब देखते हैं, तो ये आ गया, ठीक है। अब इसको उठा के यहाँ पर लगा देंगे, तो ऐसा लगेगा कि चाय के साथ ये भरा हुआ है। टॉप से मूव करो, 20 पिक्सल मूव कर देंगे, उधर आ गया। टॉप से लेफ्ट से इसको 0 कर दो। बॉर्डर रेडियस, इसको बिल्कुल सर्कल में बनाना है, 50%। सर्कल बन गया। और इसमें क्या ऐड करें? बस ओके है, इसको हम ऐसे ही बनेगी, इसको हम बाद में सेट कर देंगे। विड्थ हाइट 100% ही रहेगी इसकी। फिलहाल इसको यहीं पे छोड़ दो, अब हम बनाएंगे इसका एक हैंडल। पहले हम हैंडल बना लेते हैं। हैंडल बनाने के लिए हमें जाना है यहाँ पे, हैंडल एक लगा देते हैं इधर। हमें एक डिव लगाना पड़ेगा। उससे भी पहले देखो ना इधर, ये वाली जो टी बनी हुई है ना, ये बाहर है, मतलब इस सर्कल के बीच चाहिए, तो हमसे यहाँ पे गलती हो गई। यहाँ पर जो डिव है ना सर्कल वाला, इसके अंदर टी आनी है, तो यहाँ पर ये वाला डिव इधर बंद होना है। ये वाला डिव, एक तो ये डिव यहाँ पे हो गया बंद, दो हो गए। यहाँ पे एक डिव बंद करो। यहाँ पर देखो ये वाला इसके अंदर आएगा, ठीक है, ऐसे आना है, मतलब सर्कल के बीच चाय आएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं। अब देखो, अब सही लग रहा है ना? वो हमने यहाँ पर इस सर्कल से बाहर कर दिया चाय को, तो अब यहाँ पर ऐड कर दो सर्कल। सर्कल के बीच ऐड करो चाय को, तो ये आ गई हमारी टी बन गई है। और टी बन गई, अब हमने बनाना हैंडल। क्लास हैंडल का हैंडल लगाओ एक, यहाँ पे लिखो हैंडल। हैंडल को हमने ऐसे राउंड शेप में बनाना है, तो इसकी पोजीशन रखो, पहले एब्सोल्यूट पोजीशन रखो। बैकग्राउंड, इसका हम बैकग्राउंड नहीं रखेंगे, बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर यहाँ पे रख दो। कितना लगाना है? 25 पिक्सल सॉलिड। कलर सेम रखेंगे,
नहीं, कलर ये वाला रखेंगे, ये सही है। और हाइट विड्थ रखो। अब ये अपनी मर्जी से आपने रखनी है, विड्थ कितनी रखनी है, हाइट, हाइट रख देते हैं, इतनी रख देते हैं। ये आ गया हैंडल, ठीक है, इसके बीच। और इसको हम कर देते हैं टॉप से, पहले मूव कर दो, 40 पिक्सल टॉप से कर दो। राइट की तरफ लेके जाना है तो वो माइनस में वैल्यू आएगी, तो वो राइट की तरफ चला जाएगा। कितनी करनी है वो आप चेक कर सकते हैं, लगा के वो उधर चला गया। टॉप से मूव कर दिया, राइट से मूव कर दिया माइनस में, और उसको वहां पे रहने दो। बॉर्डर लेफ्ट, लेफ्ट पे बॉर्डर लगाओ, 25 पिक्सल, सॉलिड ट्रांसपेरेंट। तो जहां पर देखो वो अभी उधर जा रहा है ना, वो उधर पता है क्यों है, यहाँ पे चलो, यहाँ पे आओ। ये जो हैंडल लगाया हुआ है ना, अ, इसको हम, वैसे तो सही है, यहाँ पे ही आएगा, यहाँ पर बाहर ही आना है हैंडल। यहाँ पे चलो, इसको हम लगा देते हैं, कंटेनर है हमारा, ये वाला टेब, इसके बीच लगाओ, ताकि वो कंटेनर के बीच आए। अब सही है, ठीक है। तो वो कंटेनर से बाहर जा रहा था। अब यहाँ पे चलो, हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया है लेफ्ट वाला बॉर्डर, तो वो हट गया। ट्रांसपेरेंट होता है कि उसको हटा दो, वो नजर ही नहीं आना। इसका बॉर्डर रेडियस ऐड कर दो, 50% कर दो। हो गया, सही है। इसमें एक प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म रोटेट 42 डिग्री, देख लेते हैं। तो अब सही लग रहा है, पूरा कप की शेप आ गई, ठीक है, हैंडल की शेप आ गई। ये तो हो गया। वो ये जो चाय है ना, वो इधर घूम रही है, एक बार इसको चेक कर ले, ये वाली। चलिए ये तो सही है, बाकी हम बाद में देखेंगे, लास्ट में देखेंगे कि कैसा बनता है। हैंडल भी बन चुका है, अब बारी आती है प्लेट की। प्लेट हमने ऑलरेडी क्लास लगाई थी, तो यहाँ पे लिखो प्लेट, पोजीशन इसकी रहेगी एब्सोल्यूट। इसका बैकग्राउंड हमने लगाना है सेम, ओनली बैकग्राउंड, लीनियर ग्रेडियंट के साथ टू राइट, जैसे कप बनाया था सेम। कलर रहेगा F9। दूसरा था हमारा एक ये वाला लगाएंगे, ये वाले दो कलर हो गए। यहाँ पे प्लेट कितनी बड़ी चाहिए, तो विड्थ इसकी ज्यादा रखेंगे, 500 पिक्सल मान लो। हाइट 200 पिक्सल। तो बिल्कुल प्लेट की तरह नजर आनी चाहिए, यहाँ पे आ गई। तो ऐसे सेंटर से ना नीचे की तरफ आनी चाहिए, ठीक है, जैसे बाउल होता है ना, हमारा कटोरा होता है, बिल्कुल ऐसे ही आनी चाहिए। और बैकग्राउंड हो गया, इसका बॉर्डर रेडियस कर दो 50%, तो ये सर्कल बन जाएगा। बॉटम से अब इसको मूव करेंगे, तो बॉटम से मूव करेंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। माइनस में करेंगे तभी आएगा, यहाँ पे आ गई। बॉटम से अब इसको लेफ्ट से करना है, तो बिल्कुल सेंटर में चाहिए, तो 50% करो। 50% होता है कि बिल्कुल सेंटर, यहाँ पे आ गया। लेफ्ट से 50%, अब इसको ट्रांसफॉर्म कर दो। ट्रांसफॉर्म में हम ट्रांसलेट कर देंगे, सेंटर में लेके आने का ये तरीका है।
एक्स एक्सिस पे करना है तो एक्स एक्सिस पे क्यों, यहाँ पर ये वाली एक्स एक्सिस है, ये कप है हमारा वाई एक्सिस पे है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे करना है हमने ट्रांसलेट। कितना करेंगे, -50%, तो पूरा जो सेंटर में आ जाएगा। अब सही है। तो अब देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ऐसी प्लेट है, तो ये प्लेट तो नजर ही नहीं आ रही, मतलब कोई प्लेट की तरह नहीं नजर आ रही। सेंटर में से ऐसे लग नहीं रहा कि ये बाउल की तरह है, ठीक है। तो इसको हमने बनाना है वैसा। कैसे बनाएंगे, बॉक्स शेडो 0.35 पिक्सल, यहाँ पर आप शेडो अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, मतलब पिक्सल्स चेंज कर सकते हैं। और इसकी ओपेसिटी रख दो 0.2। तो यहाँ पर नीचे का बॉक्स शेडो लगी, ठीक है। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये हवा में उड़ रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे दिख रहा है। अब हमने इसको एक 3D लुक मान लो। यहाँ पर लिखो प्लेट, एक 3D लुक देनी है तो यहाँ पर बिफोर प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो बिफोर प्रॉपर्टी के साथ हम कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड कर सकते हैं। कंटेंट ब्लैंक रहेगा, मान लो मैं यहाँ पे हेलो लिख दूँ तो वो यहाँ पर नजर आएगा, ये आ गया नजर, ठीक है। तो आप HTML में कुछ बिना ऐड किए डायरेक्ट बिफोर आफ्टर प्रॉपर्टी के साथ नया कंटेंट ऐड कर सकते हैं। पोजीशन इसकी रहेगी एब्सोल्यूट, ताकि जिधर हमारा कप प्लेट है उधर ही नजर आए। एब्सोल्यूट, यहाँ से पहले लिखो इसको, बैकग्राउंड लगाओ, लीनियर ग्रेडियंट लगाएंगे, टू लेफ्ट लगाएंगे, कलर रहेगा F9, साथ में रहेगा E7 वाला। अब इसकी हाइट विड्थ नहीं आएगी, बिफोर प्रॉपर्टी में हाइट विड्थ नहीं आनी। हम इसको करेंगे डायरेक्ट बॉर्डर रेडियस 50%, और इसको कर देते हैं, इसकी हाइट विड्थ चलिए लगा ही देते हैं, बाद में इसको हटा देंगे। हाइट मान लो 200 पिक्सल, विड्थ मान लो सेम 200 पिक्सल, क्योंकि ऐसे नजर नहीं आ रहा। तो ये वाली चीज आ गई, ठीक है। अब इसको हमने सेट करना है, टॉप से इसको मूव कर दो, 10 पिक्सल तक कर देते हैं। लेफ्ट से भी थोड़ा सा मूव करो 10 पिक्सल तक। यहाँ पे आ गया, लेफ्ट से हो गया, टॉप से लेफ्ट से, बॉटम से भी करो 10 पिक्सल तक। और राइट से 10 पिक्सल। यहाँ पर ना ये ऐसे एक बन जाएगी जैसे बिल्कुल कटोरी की तरह होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हो गया। अब इसको हमने हटा देना है, इसकी हाइट विड्थ ये हमने नहीं लगानी, बस इसकी थोड़ी शेडो सी आएगी, बाकी कुछ भी नजर नहीं आना। ये देखो आगे नजर, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली एक चीज नजर आई है, ठीक है। इसके जो ऊपर कटोरी की तरह है ऐसे, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये वाली चीज है ना, ये देखो यहाँ पर एक बनी हुई है जैसे किनारा होता है ना एक प्लेट का, वैसे बना है। अब मैं इसको हटा देती हूँ, चेक कर लेते हैं। इसको बिफोर वाली प्रॉपर्टी को हटाओ, तो वो देखो वो हट गया, ठीक है, मतलब नहीं आई लुक। तो यहाँ पर ऐड करो, अब ध्यान से देखो इसके जो किनारे हैं ना, तो वो देखो किनारे देखो यहाँ पर अब बिल्कुल बाउल की तरह प्लेट की तरह लग रहा है। तो ये तो सिर्फ बिफोर प्रॉपर्टी लगाई है, सेम ऐसे ही हम आफ्टर प्रॉपर्टी बनाएंगे। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, यहाँ पे लिखो आफ्टर प्रॉपर्टी। आफ्टर में कंटेंट पोजीशन सेम रहेगा,
टॉप से इसको थोड़ा सा मूव कर दो 30 पिक्सल। तो एक तरफ बनी है ना, वो ही चीज हम सेम इधर बनाएंगे। टॉप से कर दिया, इसको लेफ्ट से कर दो। लेफ्ट से हम 30 पिक्सल ही कर देंगे। मतलब सारा 30 30 कर दो, इधर भी 30 कर दो, इधर भी 30 पिक्सल। और आफ्टर में हो गया। अब यहाँ पर हम ना इसको लीनियर ग्रेडियंट रखा हुआ है ना, यहाँ पे करो रेडियल, तो ये एक सर्कल की तरह बन जाएगा। मतलब यहाँ पर हम एक सर्कल बना देंगे। रेडियल ग्रेडियंट, यहाँ पर टू लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं आना, सिंपल हम लिखेंगे। ये सब हटाओ। रेडियल ग्रेडियंट मतलब रेडियल होता है सर्कल बनाना। तो RGBA कलर कौन सा, थोड़ा ब्लैक सा रखेंगे, ये ब्लैक होता है। साथ में इसकी ओपेसिटी रख दो ये वाली। एक ब्रैकेट बंद। कितनी ब्रैकेट है ये, दो ब्रैकेट है। अभी ये नजर तो आ नहीं रहा कहीं। बैकग्राउंड हमने बना दिया है, बॉर्डर रेडियस हमने लगा दिया है। प्लेट आफ्टर, हाइट विड्थ मेंशन करके देखते हैं बना किधर है। 200 पिक्सल। पता तो लोगे किधर घूम रहा है ये। तुझे बना ही नहीं, मतलब नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा बैकग्राउंड भी लगा देते हैं, रेड लगा देते हैं। तो ये है ठीक है, इधर बना हुआ है। ये वाला हटा दो। वो उधर सही है, बस ऐसे ही सही है। तो जहां पर ये वाला शेप बन गई है एक कटोरी की तरह, ऐसे नीचे की तरफ झुक रहा है। तो इधर नहीं अभी बनाया हमने। तो यहाँ पर फिलहाल इतना ही छोड़ो। यहाँ पर ये वाली चीज बन गई है। और यहाँ पर अब हम बना देते हैं। ये कप प्लेट तो हो गया है। अब हमने इसमें भाप निकालनी है, मतलब तो पहले वो जो चाय है इधर घूम रही है उसको सेट कर ले, चाय को ऊपर लेके जाना है। यहाँ पे जो ये वाली चाय है इसको लेके जाना है ऊपर। मतलब ये बनी सही है, हमारी HTML में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। यहाँ पर जो कप है ना, कप वाला डिब, ये हमने यहाँ पे ही बंद कर दिया, तो ये इधर नहीं आना। तो कप के बीच एक तो चाय आएगी, ऊपर से एक ये भाप भी इसी के बीच आनी है, टॉप वाला भी इसी के बीच आना है। तो हमने यहाँ पे कप वाला बंद कर दिया था डिब, इसको हम बंद करेंगे। यहाँ पे चेक करते हैं, हो गया बंद। अब चेक करते हैं, इधर भी नहीं आएगा मतलब। इसको हटाओ। ये कप आ गया, उसके बीच ये टॉप आ गया, फिर ये भाप भी आएगी, सर्कल भी इसी के बीच आएगा, हैंडल भी इसी के बीच आएगा। यहाँ पे बंद करके देखते हैं, ठीक। तो जब भी ये सेट हो जाएगा तो ये अपने आप अपनी जगह पे चला जाएगा। हमने बंद किया है कप वाला डिब, वो तो इधर ही बंद है। ये हो गया कंटेनर का। कंटेनर के बीच आएगी प्लेट। प्लेट यहाँ पर ही बंद हो जाएगा, ये अलग ही रहेगी। उसके बाद बनेगा हमारा कप। कप यहाँ पे स्टार्ट होगा, कप के बीच आएगा, टॉप का पार्ट बीच में आएगा, उसके बाद जो भाप बनेगी वो आएगा। ये वाला डिप यहाँ पर रहेगा, जो स्टीम बनेगी ना वो यहीं पे बंद हो जाएगा, सर्कल वाला डिप भी स्टार्ट होगा।
सही है। इसमें ये बाहर आएगा, इससे सर्कल के बीच आएगी हमारी चाय। तो ये वाला डिब यहाँ पे बंद हो गया, ये भी इधर ही बंद होना है, ये भी इधर ही बंद होना है। और फिर आ गया हमारा हैंडल, हैंडल इधर रहेगा। सही है। इसको अब हम जेड इंडेक्स ऐड करके देखते हैं कप को। ये डिब है ना, हमें देखने पड़ेंगे। तो अब सही है। जेड इंडेक्स इसमें ऐड करो, ये ऐड होना है, कप के ऊपर ऐड होना है। इसकी प्रायोरिटी फिर 10 हो जाएगी तो हाई रहेगी, ठीक है। अब ये बन तो गया है, अब इसको मूव करना है। यहाँ पे चलो हम मूव कर देते हैं। जो सर्कल है ना वो मूव होना है टॉप से। हम अगर इसको 15 पिक्सल कर दें, मतलब वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं, तो नीचे की तरफ आ रहा है। हम -15 कर देते हैं तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब सही है, अब बन गया पूरा हमारा कप, ठीक है। चाय भी आगे बीच में, कप भी बन गया, प्लेट भी बन गई। जहाँ पे चलो अब हमने भाप बनानी है, तो पहले HTML में आओ, भाप कैसे बनेगी। यहाँ पर हमने क्लास ली थी वेप की, वेपोरेशन बनानी है, तो यहाँ पर कोई भी क्लास ऐड कर दो। तो सिर्फ इसी के साथ नहीं बनेगी, यहाँ पर हम लिखेंगे। अब ये थोड़ा सा एनिमेटेड काम है, एनिमेशन का, तो यहाँ पर ऐड करो इसके बीच स्पैन टैग। स्पैन, यहाँ पर स्टाइल की एक प्रॉपर्टी आती है, एक हम मान लो एक वेरिएबल या फिर एट्रीब्यूट मान लो। यहाँ पर मैंने लिख दिया आई, उसके बाद 1, यहाँ पे कॉलन आएगा 1। तो इसी के साथ हम बनाएंगे इसको, बस आपने कॉपी पेस्ट करना है। पहले 2, या फिर चलिए 2 3 बना के देखते हैं। इसको आपने वैल्यूज चेंज करनी है, कैसे करनी है यहाँ पर वो मैं बाकी बाद में बताऊंगी। यहाँ पर फिलहाल मैं ये चीज लिख रही हूँ, ये है क्या, सब कुछ हम देखेंगे। यहाँ पे चलो पहले इधर आओ। यहाँ पे हमने जो क्लास लगाई है .bap वेब की, इसकी पहले पोजीशन हम रखेंगे, रिलेटिव रहेगी। डिस्प्ले इसको कर दो फ्लेक्स में, जितने भी हमारे स्पैन टैग है सारे एक लाइन में आ जाएंगे। और इसका जेड इंडेक्स ऐड करना पड़ेगा। जेड इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो भी हम बनाएंगे तो वो सामने सामने नजर आना चाहिए। भाप बनेगी तो वो यहाँ पर नजर आनी चाहिए। अगर हम जेड इंडेक्स नहीं ऐड करेंगे, वो कप के पीछे ना बिल्कुल बनेगी, हमें नजर ही नहीं आएगी। तो जेड इंडेक्स के साथ अगर प्लस में लिखते हैं जेड इंडेक्स, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाती है, वो कप के सामने नजर आएगा। माइनस में लिखते हैं तो वो कंटेंट के पीछे जाएगा जी, कप के पीछे नजर आएगा, ठीक है। तो जेड इंडेक्स हमने 30 लिख दिया है। इसको कम ज्यादा बाद में कर सकते हैं। इसको थोड़ी सी अभी पैडिंग ऐड कर देते हैं 0.20 पिक्सल की। तो जब भी वो भाप वाली लाइन बनेगी ना, यहाँ पर ऐसे भाप बनी है, एक लाइन इधर आएगी ऐसे, ठीक है। तो बीच में गैप आना चाहिए। ये सब बाद में भी ऐड कर सकते हैं, तो बाद में हम देख लेंगे इसको क्या करना है। और यहाँ पर अब लिखो जो स्पैन टैग लिया है वेब के अंदर, जो स्पैन टैग है, पहले इसकी पोजीशन रिलेटिव पोजीशन रहेगी। बैकग्राउंड इसका कलर रहेगा वाइट, रखेंगे जे वाला। हाइट कितनी रखनी है, हाइट इसकी ज्यादा रखेंगे। लाइन सी बनानी है, 120 पिक्सल इसकी हाइट रहेगी। विड्थ कम रखेंगे, बहुत ही कम, 8 पिक्सल। भाप बनानी है, तो ये देखो एक लाइन आ गई, ठीक है। इसको बॉटम से मूव करो, बॉटम लिखेंगे तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, वहां पे आ गया। बॉटम से कर दिया मूव। डिस्प्ले इसको कर दो ब्लॉक में। तो इसके साथ जब भी हम मल्टीपल लगाएंगे ना, सारे के सारे मल्टीपल लाइंस बनानी है, तो वो अपने आप एक ब्लॉक में, मतलब एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो ऐसा लगेगा कि भाप निकल रही है।
मार्जिन इसको ऐड कर दो, 0 एक तरफ से, 2 पिक्सल एक तरफ से, 50 पिक्सल एक तरफ से। ये तब काम आएगा। यहाँ पर देखो बीच में गैप आ गया ना। अब जितने भी हमने स्पैन टैग लिए हैं वो ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। तो मार्जिन आ गया बीच में, इसको गैप एक दूसरे से अलग करने के लिए ये काम आता है। और बॉर्डर रेडियस 50% रखेंगे तो ये सर्कल में आ जाएगा। अब सही है। उसके बाद एनिमेशन ऐड करो। एनिमेशन का नाम रख दो कोई, एनिमेट रख देते हैं, 5 सेकंड टाइम रखो। लीनियर उसका मेथड रहेगा। इनफाइनाइट वो भाप ऊपर की तरफ जानी चाहिए। भाप बनानी कैसे है, पहले फिल्टर लगाना पड़ेगा, ब्लर करना है ताकि वो भाप की तरह लगे। फिल्टर में ब्लर कर दो इसको, और ये देखो ब्लर हो गया इतना। जितना ज्यादा ब्लर करेंगे उतनी ही ज्यादा भाप वाली लुक आएगी। बिल्कुल स्टीम की तरह लगनी चाहिए। और की फ्रेम ऐड कर दें अब। की फ्रेम्स एनिमेशन का नाम क्या है, एनिमेट। कैसे करना है, 0% पे ट्रांसफॉर्म कर दो। ट्रांसलेट करना है बाई एक्सिस से, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जाएगी तो बाई एक्सिस आएगा 0। साथ में स्केल करना है एक्स एक्सिस की तरफ, तो वो ऐसे एक्स एक्सिस मतलब इस तरफ, तो वो थोड़ा सा ऐसे इंक्रीज या डिक्रीज होता रहेगा साइज उसका। ओपेसिटी इसकी रख दो 0। ये 0% पे है, मतलब स्टार्टिंग में ये हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आना। नजर कब आना है वो देखो, एनिमेशन आ गई भाप की तरह 0% पे। अब इसको आपने मल्टीपल लगानी है। ओपेसिटी रखो 1। 15% पे ओपेसिटी 1 रहेगी, तो वो पूरी अपनी लुक में आ जाएगा, ठीक है। सही है। उसके बाद 50% पे ट्रांसफॉर्म करो, इसी को कॉपी कर लो। 50% पे ट्रांसलेट करेंगे बाई एक्सिस से, इसको इंक्रीज कर दो माइनस इतने पिक्सल चाहिए। आप अपनी मर्जी से रखो, जरूरी नहीं जो मैंने लगाए हैं इसी को चेपना है। अपनी मर्जी से जो वैल्यू रख सकते हैं। इसको हम स्केल करेंगे एक्स से 5। जैसे ही आपको इसकी लुक सही लगे वो देखो वेपोरेट हो रही है ना। और 95, 95 पे जस्ट हम इसकी ओपेसिटी रखेंगे 0 कर दो, तो वो उधर गायब हो जाएगी, गायब होगी, ठीक है। 90%, 100% पे ट्रांसफॉर्म करो, ट्रांसलेट बाई एक्सिस से, इसको इंक्रीज कर दो -300 पिक्सल। ट्रांसलेट होता है एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे जाना है इसने, तो स्केल कर दो एक्स से 10 गुना ज्यादा, मतलब उसका साइज 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ओपेसिटी उसकी हो जाएगी 0। ये 200 पिक्सल, 200% नहीं, यहाँ पे 100 आना है। एनिमेशन हमारी बन चुकी है, ठीक है। वो देखो उसका साइज 10 गुना हो गया और ऊपर की तरफ चला गया, पहले नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये एनिमेशन तो हो गई कंप्लीट। अब चलो इसको लगाओ, यहाँ पे आओ। इधर आपने क्या करना है, यहाँ पर स्पैन टैग को कॉपी कर लो। इधर से जितने ज्यादा आप स्पैन टैग लगाते जाएंगे ना, उतनी ज्यादा आपकी जो भाप है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन लगाना कैसे है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है स्टाइल हाइफन हाइफन आई टैग। आई जो भी है इसको हमने लगाया है। अब यहाँ पर इधर आओ, इसका काम क्या है, यहाँ पे ये जो हमने बनाया हुआ है ना, क्या नाम था इसका, वेब स्पैन टैग जो हमने बनाया है, यहाँ पे लिखो
एनिमेशन डिले, कितना डिले करना है, कैलकुलेशन वेरिएबल जो हमने बनाया था माइनस माइनस आई नाम का, इतना हमने इसको डिले करना है। इसका मतलब क्या है, इसमें जो वैल्यू थी आई में जो वैल्यू थी सबसे पहले क्या थी, वन। मान लो वन थी, स्टार्टिंग वन से हुई। जो भी वैल्यू आएगी, पहला स्टैंड टैग आया उसकी, उसने 0.5 सेकेंड टाइम पे जाना है, एनिमेट होना है। दूसरा आया, उसमें जो टू मान लो, ठीक है, जो आया उसमें टू है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इसके साथ, तो दूसरा बाद में एनिमेट होगा, फिर तीसरा एनिमेट होगा। सारे मतलब एक टाइम पे नहीं एनिमेशन कंप्लीट होगी, ठीक है, अलग अलग टाइम पे हुई है। तो बस इसी का काम यही है। आपने यहाँ पर अलग अलग टाइमिंग मेंशन करनी थी, तो यहाँ पर हमने एक बस वेरिएबल बना दिया। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, कॉपी पेस्ट नहीं करना डायरेक्ट, यहाँ पर लिखो वैल्यूज चेंज करनी है। कैसे करनी है वो आपकी मर्जी है, रिपीट नहीं होनी चाहिए बस। यहाँ पे सिक्स लिख दो कुछ ऐसे, रिपीट नहीं होनी चाहिए। वैल्यूज चेंज करनी है तो उतनी ज्यादा भाप बनती जाएगी, वो देखो। पहले पहले वाला वो लाइन गई, उसके बाद दूसरी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। अगर सारी एक जगह पे ऊपर की तरफ जा रही है तो वो सही नहीं लगेगी। और इसमें 13 हो गया, फाइव सिक्स हो गया, इधर 20 कर दो, कुछ भी, बस वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सिक्स से ही रहने दो। जितने ज्यादा लगाते जाएंगे बस, अगर मैं देखो सब सेम रख देती हूँ तो वो एक जगह पे बहुत ही, ये यहाँ पर देखो एक जगह पे भी वो सारा धुआं सा बन जाएगा, ठीक है, ऐसे ही नहीं लगाना। वैल्यूज चेंज करो, यहाँ पे 10 कर दो, यहाँ पे 8 कर दो, यहाँ पे 20 कर दो, 24 कर दो, 7 कर दो। मतलब रीड ना करो, वैल्यू जितनी मर्जी रखो, तो 12 रख दो यहाँ पे। 27 28 कुछ रख दो। इसको रिफ्रेश करो, तो वो देखो मतलब अपने अपने टाइम पे वो जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप जितना ज्यादा यहाँ पर गैप रखते जाएंगे ना, उतनी वो एक दूसरे के टाइम के बाद फिर वो जाती रहेंगी। अगर आप एक सीक्वेंस बना लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पर हम रख देते हैं 9 रख दो, 9। और इधर रख दो 2, 2 हमने रख दिया, 2 रख दो। जहाँ पे रख दो 15। चलिए, जितने ज्यादा स्पैन टैग लगाते जाएंगे उतनी ज्यादा भाप बनती जाएगी। ये हो गया हमारा एनिमेटेड टी कप रेडी। ठंड में चाय पियो और कोडिंग करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।